तक लालू यादव देखे होंगे इस चीज को, सपनों में देखे होंगे कि बिहार ऐसा होगा। लालू यादव सपनों में देखे होंगे पटना में सबवे बनता है, कभी जिंदगी में नहीं दे सकते। जो सपना छोड़िए तो हकीकत में नहीं बनवाने वाला आदमी है। एक तो बड़ भाई जो है शादी करके दूसरे ऐश्वर्या शादी करके और दूधू को अफेयर चला रहे हैं, और लालू यादव क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को आंख सेकने जा रहे हैं। लालू यादव जो अभी किए हैं तेज प्रताप यादव के लिए, वो तो बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, लेकिन 6 साल के लिए ही पार्टी से निकाले हैं, ये बहुत गलत किए हैं। उसको जो परमानेंट उसको अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्या है बिहार में हमारी फैक्ट्री है, किसके लिए है ये एयरपोर्ट, किसके लिए? आप बताइए किसके लिए है? जो मल्टीनेशनल कंपनी और जैसे आप जैसे लोग मीडिया वाले हैं उन लोगों के लिए है ये। बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रहा है। एक तरफ लालू है तो एक तरफ तेजस्वी है तो एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, और निशांत कुमार के जो पिता है नीतीश कुमार स्वयं भी कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए बेहाल है। अब बिहार का हाल कैसा है वो जनता जानती है, जनता तय करती है, हम जनता से जानेंगे। बिहार का हाल बेहाल है? बिहार का हाल बेहाले नहीं है, एकदम समझिए कि विकास की ओर बढ़ गया। देखिए पीछे कैमरा कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। कई बार तक लालू यादव देखे होंगे इस चीज को, सपनों में देखे होंगे कि बिहार ऐसा होगा। अच्छा, तो ये किसके राज में आप लोग? किसके राज में? तो आपको समझ में नहीं आ रहा किसके राज में है? नीतीश कुमार का राज है, न कि लालू यादव के राज में सब होगा। आज तक तो सपनों में नहीं देखा होंगे कि विकास इतना बिहार इतना डेवलप कर जाएगा, और कर देंगे इतना डेवलप। 2005 के पहले स्थिति नहीं पता है, रोड और लाइन खाली उनके ससुरारी में रहती, समधियारों में रहता था। औरंगाबाद उनका बेटी का रहती है ना, ससुराल है ना, खाली रोड और बिजली वहाँ रहता था, बाकी बिहार की जनता ललटेन लेके घूमती थी। अरे भैया आप घर में तो ललटेन जला ही नहीं रहे, अब पूरा बिहार में ललटेन जलाने का सपना देख रहे हैं। तो शायरी बोल रहे हैं कि फूट गई ललटेन और बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए, नवी फैली कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होगा, इसे जान लीजिए, कभी नहीं होगा। बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने के लिए, पटना में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, और 50 करोड़ का जो है सौगात इस बार बिहार को मिलने जा रहा है। कैसे देखते हैं? इससे बड़ा खुशी का बात बिहार वाले के कुछ होगा? सही बात तो है कि डबल इंजन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो इतना विकास हो जा रहा है। लालू यादव तो पता नहीं चलता था कि रोड है कि गड्ढा है, समझ में नहीं आता था। अरे आप लोग खुद यही पटना जंक्शन से आप लोग रिपोर्टर कैमरा उमरा छीन के भाग गया था। समझिए कितना चोरी और छीन छोरी चलता था। तो हमको सरकार नहीं चाहिए भैया, समझिए ना। वो सरकार से संतुष्ट है? एकदम बिल्कुल संतुष्ट है, पूरा जनता से। देखिए ना, यही देखिए ना जी बना हुआ है, सबवे देख लीजिए। लालू यादव सपनों में देखे होंगे कि पटना में सबवे बनेगा। लालू यादव सपनों में देखे होंगे कि पटना में सबवे बनता है, कभी जिंदगी में नहीं दे सकते। जो सपना छोड़िए तो हकीकत में नहीं बनवाने वाला आदमी है, हकीकत में नहीं बनवाने वाला। क्योंकि हमको याद है कि जो 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव गिराते हैं कि 17 महीने में रोजगार हम दिए, यही 17 महीने में पटना मेट्रो का काम रुकवाया गया था। ठीक है, तेजस्वी यादव बोलते हैं आज बहुत विकास का बात बोलते हैं। अगर मान लीजिए बिहार को अगर डेवलप ही करना था, बिहार झारखंड को आपने 2000 में अलग कर दिया, बताइए कि कोयला का खदान अगर बिहार में था तो बिहार उन्नति करता कि नहीं? करता कि नहीं? चांदी सब वही करता। तो आपने सबसे बड़ा काम किया कि बिहार और झारखंड को अलग कर दिया, यही विकास का धारा था आपका। यही लालू यादव कहते थे कि हम विकास करेंगे, बेटा वही पे चले। अरे 17 महीने का कार्यकाल आप गिरा रहे हो, 17 साल के बाबूजी का कार्यकाल भी गिरा रही है ना, कि उसमें क्या होता था। और नीतीश कुमार आए, महिलाओं का आरक्षण 33% आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को, जो महिला घर से निकलती नहीं थी, बोले कि तुम 8 क्लास पास करो हम साइकिल देंगे, 10th पास करो 10,000 देंगे, 12 पास करो 25,000 देंगे। तो किसका देना है? नीतीश कुमार का देना है, न कि लालू यादव का देना है। अब तेजस्वी यादव माई बहन माने योजना वाला है। एक तो बड़ भाई जो है शादी करके दूसरे ऐश्वर्या शादी करके और दूधू को अफेयर चला रहे हैं, और लालू यादव क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को आंख सेकने जा रहे हैं। तो महिलाओं के प्रति सोच लीजिए, सोच क्या है। और तेजस्वी यादव माई बहन माने योजना ला रहे। अरे जो अपनी माँ समान भाभी का सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, क्या माई बहन माने योजना देगा? कभी देगा? पहले ऐश्वर्या राय को सम्मान दो। क्या ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी? चंद्रिका राय की बेटी नहीं थी? रोहिणी आचार्य तो बहुत खुल के बोलती है कि हम बिहार की बेटी है, हमको वोट दीजिए। तो क्या ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी? उसको अधिकार नहीं था? काहे भगाया गया भैया? भगाया गया राजनीति है, क्योंकि ऐश्वर्या राय पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि अगर हम रहेंगे उस घर में ना तो लालू और तेजस्वी दोनों का कैरियर खत्म हो जाएगा राजनीति में। इस चलते ऐश्वर्या राय को मार पीट के घर से भगाया गया, और कोई बात नहीं है। तो इस बार सत्ता हासिल नहीं हुई? सत्ता हासिल नहीं होगा। अरे आर या पार 25 में एनडीए की सरकार। चलिए, आर या पार एनडीए की सरकार। क्या भैया इन्होंने सही कहा? जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आप लोग इनकी बात से कितना सहमत है? पूरे सहमत है। सहमत है जी बिल्कुल। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। किसकी सरकार में? इंडिया की। इंडिया की। फिर से इंडिया सरकार। फिर से एनडीए सरकार। चलिए देखिए, सब ने कहा एनडीए सरकार, फिर से क्या कहेंगे भैया लालू यादव को लेकर?
अरे लालू यादव जो अभी किए हैं तेज प्रताप यादव के लिए, वो तो बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, लेकिन 6 साल के लिए ही पार्टी से निकाले हैं, ये बहुत गलत किए हैं। उसको जो परमानेंट उसको अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए, परमानेंट निकाल देना चाहिए। तब मान लीजिए अगर बड़ बेटा हो के ऐसा गलती कर रहा है तो छोट बेटा चाहे जो देखेगा राजनीति में रह के ये ऐसे कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, 12 साल शादी होने के बाद भी 12 साल से रिलेशनशिप में किसी दूसरे लड़की के 2018 में हुआ। हाँ बताइए, वो जबरदस्ती घर के लोगों से कहने पर शादी कर लिया, उसके बाद गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ने के बाद अपने पत्नी को डिवोर्स छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है ना। जब राजनीति में रह के ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो आम जनता क्या सोचेगा? आम जनता पे असर है, आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। चलिए, आम जनता पे बुरा असर पड़ेगा इन्होंने कहा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लालू यादव को लेकर जो है चर्चा काफी चल रहा है, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। लालू यादव को जानते हैं? जानते तो हैं, जानवे करते हैं। डर कह रहे हैं? डर नहीं, हमारा काम है तो लालू यादव। लालू और नीतीश में क्या अंतर आपको लगता है? बड़ा कठिन आपने प्रश्न पूछा है जी। दोनों तो अपने एक मित्र हैं। कई लोगों ने बोला जमीन आसमान का फर्क है लालू और नीतीश में। लालू ने करप्शन फैलाया और नीतीश ने विकास। अपने विचारों की बात है मैम, है ना। उनको जिस तरह का उस समय अवसर था, अभी डेवलपमेंट की टाइम है। नीतीश जी को अच्छा अवसर मिला है, जो इस तरह का उनको एक सहारा मिला हुआ है बैसाखी का, जिसका इनको बिहार वाले हम तमाम बिहार वासियों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ इस बैसाखी के द्वारा। बैसाखी समझती है ना आप? जी जी जी, बस वही बात है, विकास हो रहा है बिल्कुल। बिहार को 50 करोड़ इस बार मिलने जा रहा है, नया एयरपोर्ट का निर्माण। ये आप लोगों की बात होगी, कितना करोड़ आता है पेपर में, बराबर हम लोग न्यूज सुनते रहते हैं बहुत दिनों से। जी, नया एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। नया एयरपोर्ट का तो निर्माण किया गया, किसके लिए? क्या ये ऐसे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए? किसके लिए किया गया है आप बता सकती हैं? आप बता सकती हैं? अपने माइक लीजिए, बोलिए थोड़ा सा, आप बोलिए किसके लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है? ऐसे लोगों के लिए? आप लोगों के लिए नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए। हम लोग एयरपोर्ट पर जाने लायक हम लोग हैं? नहीं। कैसे हैं? क्या है बिहार में हमारी फैक्ट्री है? किसके लिए है ये एयरपोर्ट? किसके लिए? आप बताइए किसके लिए है? जो मल्टीनेशनल कंपनियां और जैसे आप जैसे लोग मीडिया वाले हैं, उन लोगों के लिए है ये तमाम लोग। ये हम लोगों के लिए नहीं है तो सभी के लिए ये। उन्होंने कहा हम लोगों के लिए। अपना हम भी तो उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल है तो सभी के लिए, सुविधा तो सबको है, बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, छोटा बड़े सब लोग इसमें सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए बना है, सबके लिए बना है। जिसके पास जितनी अपना है प्रावधान वो अपने जाएंगे एयरपोर्ट से, और नहीं तो फिर ट्रेन का व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सारी तरह का व्यवस्था है सरकार में तो बहुत तरह का, मतलब ये नीतीश जी के सरकार में फायदा हुआ है। पब्लिक को, जनता को हर तरह का फैसिलिटी मिला है, पुल पुलिया रोड सब कुछ। बस एक ही चीज है कि वो विकास हुआ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हुआ है। इतना कभी नहीं हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ जितना हुआ है लालू यादव के राज में। नहीं, उस समय देखिए, उस समय का सिचुएशन कुछ और था। उस समय जनता भी उतना मतलब जागरूक नहीं थे, आज जनता भी जागरूक है, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया है। और समय की बात है, आने वाला 10 साल 20 साल के बाद कोई किसी का सरकार और ज्यादा प्रोग्रेस होगा, क्योंकि समय बदलते रहा है हर समय। कैसे भैया बिहार का विकास देखते हैं? बिहार का विकास हुआ, देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि पहले शिक्षा नहीं था, अब शिक्षा हुआ। जैसे देखिए आरजेडी और कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आरजेडी भी आएगी तो भी विकास करे, क्योंकि आजकल युवा जनता जो है एडुकेटेड है, हम पढ़े हैं, आप भी पढ़े। लेकिन 10 साल 15 साल पहले आप न उतना पढ़ाई लिखाई नहीं था। जैसे महिला लोग सब 5वां 8वां पढ़ते थे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। आज एडुकेटेड है, न्यूज है, तो सोशल मीडिया तो सब जान रही है। विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं, सब विकास हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए कि हाँ हम एकदम दिल्ली बन जाए, एकदम डेवलप हो जाए, तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, क्योंकि एकदम बनेगा, क्योंकि वो कैपिटल राजधानी है। आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, पटना जो है ज्यादा डेवलप किया हुआ है जो कंपेरिजन मुजफ्फरपुर, क्योंकि कैपिटल है। तो सब देखते हुए मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी ये चल रहा है ठीक है, आगे आने वाले समय में और डेवलप होगा। हम लोग के पास भी आईटी कंपनी भी आएगी, बस आईटी कंपनी आ जाएगी तो रोजगार भी कम होगा। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सब कि हम गवर्नमेंट जॉब कर ले, तो गवर्नमेंट अपना जॉब ऑक्यूपाइड कहाँ से कर सकती है? सब अगर गवर्नमेंट जॉब कर लेगा तो बिजनेस कौन करेगा, कौन क्या करेगा? 1 मिनट फोन लगा रहा है। इन्होंने सही सवाल किया कि बिहार में भी कुछ कमियां हैं
जिसमें प्रोग्रेस लगा है और टाइम लगने वाला है। लेकिन अब देखिए ये पटना स्टेशन का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, मल्टी मॉडल हब। यहाँ स्टेशन से निकलेंगे और इस अंदर से इसके जाएंगे और मल्टी मॉडल हब में चले जाएंगे। वहाँ बस स्टैंड है, महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है, जेंट्स के लिए अलग बस की प्रावधान किया गया है। तो ये पटना है और ये नया बिहार है। जो कहते हैं लोग कि बिहार नहीं प्रोग्रेस किया है, तो बिल्कुल टाइम लगता है चीजों में। नीतीश कुमार ने बिहार में नया मेट्रो दिया, नया रेलवे बनाने की कोशिश चल रही है, तो नया एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। 29 मई को उसका शिलान्यास है, जो कि पीएम मोदी खुद करने आ रहे हैं। तो बिहार कहीं ना कहीं डेवलप किया है, कुछ कमियां हैं जो पूरा होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।